हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने टेंसेज कितने टाइप्स के होते हैं और टेंसेज जो प्रेजेंट टेंस स्टार्ट किया था और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने पढ़ा था, आपने उसे पढ़ा होगा। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। देखो, इसके साथ साथ ये है कि जो पीछे हमने पढ़ा है उसे भी पढ़ते रहना है, क्योंकि जितना रिवाइज होगा उतना ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और अच्छी तरह से याद भी होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार या निरंतर। यानी जो प्रेजेंट के अंदर यानी वर्तमान काल में जो काम निरंतर चल रहा होता है, जो काम गतिशील होता है, वो सारा इसी के अंतर्गत आता है। यानी कुछ जैसे बॉयज़ खेल रहे हैं, लड़कियां गा रही हैं, जो काम कंटिन्यू हो रहा है वो सारा इसी टेंस के अंतर्गत आएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस की फॉर्मेशन ये रहेगी कि सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट। और ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? तो एक है इज, एम और आर। इज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन, और एम है वह आई के साथ, आर है वो प्लूरल के साथ, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आर का यूज़ होगा। इसके अलावा प्लूरल के अलावा यू, और यू मतलब अगर हम कहें कि जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यू कहने में तो एक वचन दिखता है, लेकिन जो यू है उसके साथ आर ही आएगा, और वी के साथ, दे के साथ, इन सभी के साथ जो है आर का ही यूज़ होगा। तो ये तीन जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। तो जैसे अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे सही ढंग से समझ पाएंगे कि राम, राम क्या है भाई? राम हमारा सिंगुलर है या एक वचन है, और एक वचन या सिंगुलर के साथ क्या आता है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? इज। तो राम इज ईटिंग, यानी ये वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। ईटिंग अ मैंगो। तो इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और उसके साथ आईएनजी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस था। नेगेटिव सेंटेंस में जो है फॉर्मेशन तो उसी तरह से रहती है, केवल एक नॉट वर्ड जुड़ जाता है और कुछ नहीं है। तो उसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस का हम लें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस मतलब फॉर्मेशन तो सेम ही है, जिस तरह से जो सिंगुलर की थी, सकारात्मक वाक्यों की थी, उसी तरह से है, केवल इसमें नॉट वर्ड जुड़ा है और कुछ नहीं है। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव रूप में लिखें तो राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो। और इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखें तो इंट्रोगेटिव में और कुछ भी चेंज नहीं है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, बाकी सेंटेंस की फॉर्मेशन है वह सेम ही रहेगी।
इंट्रोगेटिव यानी जो प्रश्नवाचक सेंटेंस हैं, तो इसमें सबसे पहले अगर इसी का देखा जाए, अगर हम वर्ब फॉर्मेशन लिखें तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी वर्ब की जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म लिखी है और उसके साथ आईएनजी हमें जोड़ देना है और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखें तो इसके जैसे ये इज है, ये इज पहले आ जाएगा, फिर राम ईटिंग, ये क्वेश्चन मार्क और जुड़ेगा, अ मैंगो, ठीक है। और मैंने अभी जो पिछला हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप से होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा जो है वो WH वर्ड से होता है। तो इसी तरह से जो इसमें इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से है वैसी टाइप से होगा, और अगर WH वर्ड से इसी सेंटेंस को हम बनाना चाहें तो इस सेंटेंस का तो मीनिंग ये है कि क्या राम आम खा रहा है, और अगर इसे हम नेगेटिव के अंतर्गत लिखें तो क्या होगा, इस राम, देखो नॉट कभी अपनी जगह से हटता नहीं है और नॉट की जो जगह है वो फिक्स है, वो सब्जेक्ट के बाद में ही मतलब रहेगा, यानी उसका तीसरा नंबर तो पहले जो था वही रहेगा और कुछ नहीं। नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है और ये ओनली इंट्रोगेटिव है, यानी अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। और जो इंट्रोगेटिव का दूसरा टाइप्स है तो उसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि राम क्या खा रहा है। तो जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में हिंदी में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो वो जो WH वर्ड है वो स्टार्टिंग में आता है, तो वॉट, और फिर वो सेम टू वही रहेगा, वॉट इज़ राम ईटिंग। इसका जो मीनिंग है ये कि राम क्या खा रहा है, तो ये भी एक इंट्रोगेटिव ही है। और जो हमने पहले हेल्पिंग वर्ब से वो जो शुरू किया था वह भी इंट्रोगेटिव का एक दूसरा प्रकार था। तो इस तरह से हमने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा और समझा, आपको भी समझ में आया होगा। इसे वापस आपको रिवाइज करना है, अपने नोटबुक में नोट करना है, और इसी तरह से इसका कोई जो सेंटेंसेज हैं तो वो आगे मैं देती रहूँगी। तो इस तरह से हमने दो टेंसेज पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो इस तरह से जब हमारा एक टेंस पूरा हो जाएगा तो उसके कुछ हम सेंटेंसेज करेंगे, तो उससे हमारा जो हमने जो जितना भी टेंस किया है उसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। धन्यवाद।